जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। क्या आप अभी सोचते हैं कि आप कभी करोड़पति बनेंगे? क्या आप भी सोचते हैं कि क्या आपके पास भी बहुत सारा धन आएगा? क्या आप भी सोचते हैं कि क्या आपके पास कभी इतना धन आ जाए कि लोग आपको भी करोड़पति कहें? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली के 5 ऐसे धन योग जो अगर आपकी कुंडली में हैं तो आपको धन, सफलता और ऐश्वर्य से कोई नहीं रोक सकता है। और फिर कई बार क्या होता है कि कोई एक आध ग्रह कहीं दूर होता है, परंतु उपाय करके हम इस योग को बना सकते हैं। यानी मान लीजिए कि जैसे लक्ष्मी योग में हमें 9th हाउस मजबूत हो तो शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या चंद्र उच्च या स्वय राशि में हो तो ये योग व्यक्ति को धन, वैभव और नेम फेम देता है। तो अब हम यदि 9th हाउस को मजबूत कर लें और हमारे दूसरे ग्रह हों तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। यानी उपाय से भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला है लक्ष्मी योग। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब लग्नेश और नवमेश 9th हाउस में मजबूत हो और शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या चंद्र उच्च या स्वय राशि में हो तो ये योग व्यक्ति को धन, वैभव और नेम फेम देता है। ये योग मोस्टली उन लोगों की कुंडली में होता है जो अपने दम पर बड़ा पैसा कमाते हैं। यहाँ पर यदि एक आध ग्रह इधर उधर हो या कमजोर हो तो हम उपाय करके उसको उच्च का कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, परंतु कुंडली के हिसाब से। अब धन योग, दूसरा है धन योग। अगर दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में या 11th हाउस में यहाँ के स्वामी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं या दूसरे के घर में स्थापित हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के पास पैसा रुकता नहीं है। ये योग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल फ्रीलांसर या हाई सैलरी वाले लोगों में होता है। तो यहाँ पर यदि सपोज कर लीजिए कोई ग्रह इधर उधर है तो हम उपाय के साथ लाल किताब की शक्ति का प्रयोग करते हुए घर बदल सकते हैं, क्योंकि लाल किताब कहती है कि उपाय करके आप किसी भी ग्रह को दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं। तो हम इस योग को भी यदि आधा अधूरा योग बनता हो तो पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा है राजयोग। राजयोग में जब केंद्र यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां और त्रिकोण 5वां या 9वां के स्वामी एक साथ हो या एक दूसरे के घर में हो तो ये राजयोग बनता है। ये व्यक्ति को स्टेटस, पावर, धन देता है। नेता, ऑफिसर या बड़े ऑफिसर लोगों में पाया जाता है। अब यहाँ पर यदि सपोज कर लीजिए कोई ग्रह एक दूसरे के घर से किसी ऐसी जगह पे है जहां से हम उसको उठाकर त्रिकोण में स्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है। ये योग भी यदि आधा अधूरा बनता हो तो पूरा कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि योग किसी और योग की वजह से सोया हुआ है। यानी कई बार क्या होता है, हमारी कुंडली में राजयोग है, लक्ष्मी योग है, कुबेर योग है, अष्टलक्ष्मी योग है, परंतु साथ में कोई और योग है तो उसकी वजह से ये योग भी कार्य नहीं करते हैं। तो जब हम उस योग को एक्टिवेट करते हैं तो ये योग भी काम करने लगते हैं, तो व्यक्ति को दोहरा लाभ मिलता है। अष्टलक्ष्मी योग, जब आपकी कुंडली में 3 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और चंद्र अच्छे स्थान पर हों तो ये योग बनता है। इसमें धन का सोर्स, धन के कई सोर्स हो जाते हैं। यानी बहुत सारा धन आपको मिल सकता है अलग अलग तरीके से, बिजनेस, प्रॉपर्टी और भी कोई गिफ्ट मिल जाए, जायदाद मिल जाए। ये योग बहुत रेयर होता है, लेकिन जिसकी कुंडली में हो उसका धन लाभ नहीं रुकता है। यानी 3 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और चंद्र अच्छे स्थान पर होने चाहिए, उच्च के होने चाहिए। यहाँ पर भी इनको
घर इनका बदला जा सकता है। और पांचवा है कुबेर योग। नाम से ही पता चलता है कुबेर धन देते हैं, धन के देवता है। अगर 11th हाउस में गुरु या शुक्र हो या 11th हाउस का लॉर्ड उच्च हो तो ये व्यक्ति को बिना सोचे समझे पैसा मिलता है। यानी जैकपॉट निकल आए, लॉटरी निकल आए, सक्सेसफुल हो जाए, बहुत अधिक पैसा मिले, तो मैं समझता हूं बहुत अधिक धन व्यक्ति को मिल सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए और जानना चाहिए कौन सा योग है, कैसे है और कैसे इसका लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, राहु केतु की प्रभाव हो रहा है तो पैसे की रुकावट आती है, लेकिन जैसे ही ये दशा खत्म होती है या हम इसका उपाय कर लेते हैं तो पैसा वापस आने लगता है। तो आपको चाहिए ये सब तेजी से आप करें, अवश्य करें, क्योंकि जन्म कुंडली हमें बताती है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या नहीं। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परंतु हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी नौकरी व्यापार में हमें धन नहीं मिल रहा, परंतु जैसे ही हम करेंगे उपाय तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तेजी से लाभ हो। हमें वो उपाय पता होना चाहिए, तभी हम वो उपाय कर पाएंगे। उपाय करेंगे तभी हमें लाभ होगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें योग का पता हो, फिर पता हो कि योग पूरा है या अधूरा है, फिर पता हो कि क्या इस योग में कोई रुकावट तो नहीं है, यदि है इन सब का उपाय क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं और जानें कि क्या आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है, नहीं है तो क्या बन सकता है, और यदि बन सकता है तो उसके लिए उपाय क्या है। परंतु इसके लिए जरूरी है किसी योग्य ज्योतिषाचार्य का होना। जैसे हम कोई बीमारी होने पर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, ऐसे ही हमें जब हम परेशान हो तो जन्म कुंडली भी किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखानी चाहिए, यूं ही इधर उधर नहीं दिखानी चाहिए। तो यदि आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं मैं देखूं तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।